एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह हो गई है और सुबह के बजे हुए हैं 5:30। अभी यहाँ पर 5:30 बज चुके थे और मैं रेडी हो रही थी वॉक पे जाने के लिए और मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि जब भी मुझे वॉक पे जाना होता है ना तो उससे पहले आधे घंटे का टाइम लग ही जाता है। मतलब कम से कम 15-20 मिनट टोटल, मतलब आधा घंटा लग ही जाता है उठने के बाद से लेकर के जाने तक में। तो 5 बजे उठी और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरे साथ हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और घर में ना सभी लोग उठ गए थे। सब लोग मतलब बच्चे भी उठ गए थे, क्योंकि बच्चों का ना अभी टेस्ट चल रहा है, जो मंथली होते हैं टेस्ट बच्चों के स्कूल में, तो वो अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो इसीलिए बच्चे जो हैं वो भी उठ गए हैं। और बच्चे ना, उनकी आदत होती है कि रात में बोल करके सोते हैं कि मम्मा जब आप सुबह उठेंगे ना तो आप मुझे भी उठा दीजिएगा। इसी मतलब वो जो सुबह का टाइम होता है पढ़ाई का बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जब मैं उठी थी तो बच्चे भी उठ गए थे और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं और हस्बैंड दोनों लोग रेडी हो चुके हैं वॉक पे जाने के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं हो कर के आती हूँ और घर पे भी बहुत सारा काम है, तो जल्दी से जाती हूँ वॉक पे। और मतलब अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाओ ना सुबह सुबह, तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। बाहर सुकून वाला, मतलब सुबह का जो टाइम रहता है ना, इतना अच्छा रहता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ और कोई शोर शराबा नहीं। सुबह के टाइम पे इतना अच्छा लगता है ना, तो वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि एकदम ऐसा लगता है तरोताज़ा हो गए हैं, पूरा दिन अच्छा जाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है और बहुत बढ़िया लगता है। और अभी ना फिर से शुरू किया है मैंने, 3-4 दिन हो गया मैं अभी जा रही हूँ। तो ज़्यादा देर तक तो नहीं कर पाती, बस आधे घंटे का ही समय रहता है, क्योंकि स्कूल है ये इन लोगों का, तो फिर सुबह काम भी बहुत सारे रहते हैं और इसीलिए मुझे फिर जल्दी आना पड़ता है। हस्बैंड तो फिर बाद में आते हैं, लेकिन मैं 6 बजे तक घर वापस आ जाती हूँ। मुझे नाश्ता बनाना होता है और आजकल ना बारिश का मौसम है, तो आए दिन बारिश भी हो जाती है सुबह के टाइम पे। तो वही होता है, जिस दिन फिर बारिश हो गई ना उस दिन फिर नहीं हो पाता है वॉक पे जाना। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी और आने के बाद यहाँ पे जल्दी से मैंने जो है सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है। और सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ ये बरबटी है। ये वही बरबटी है जो मैं 2 दिन पहले ही कट करके रखी थी, क्योंकि ना ये ख़राब होने वाली थी। और जब मैंने इसको काट के धो के अच्छे से काट करके फ्रिज में रख दिया तो ये ख़राब नहीं हुई थी। तो सब्ज़ी मेरी कटी हुई थी और कल क्योंकि इडली सांभर वगैरह बन गया था ना, तो सब्ज़ी ये कटी हुई रखी रह गई थी फ्रिज में। तो फिर मैंने सोचा आज मैं इसी को बना लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कटी हुई ख़राब हो जाए। और यहाँ पर ना जैसे ही मैं आई तुरंत से ही मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ, सीधा लग जाती हूँ जल्दी से इन कामों में, ताकि मेरे सुबह के सारे काम टाइम पर हो जाएं और समय पे सारे काम निपट जाते हैं। तो अच्छा लगता है, अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी आलू और बरबटी की। तो फटाफट से यहाँ पे जो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, इसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। और अभी पीछे साइड देख सकते हैं बच्चे भी रेडी हो गए हैं अपना बॉटल्स भरना और अपनी जो भी तैयारी रहती है, तो वो लोग अपनी उस तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बस टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी पराठे। बच्चे नाश्ता नहीं करेंगे तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, और जितना इनको टिफ़िन में लेकर के जाना होता है बस उतना ही मैं बनाऊँगी। इसके अलावा ना, क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं ले जाते, सिर्फ पराठे और सब्ज़ी। यहाँ तक कि जैसे कोई फ्रूट्स रखा है तो वो भी नहीं लेकर के जाते, और कभी आदत भी नहीं है बच्चों की। और जब बहुत छोटे थे ना तो ले जाते थे, मतलब जब बहुत छोटे थे तो वो क्या है ना कि जैसे बच्चे मानते हैं अपने माँ बाप की बात, बड़ों की बात मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा वो अपने मन की करने लगते हैं। तो ऐसे में ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पर पराठे वगैरह बन गए थे और मैंने जो है बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दिया था। टिफ़िन पैक करके मैं छोड़ देती हूँ और बच्चे जो हैं अपना ले करके यहाँ से किचन से उठा करके ले जाते हैं, बैग में रख लेते हैं।
तो कुछ इस तरीके से था। अभी सुबह का टाइम और लगभग अभी 6:45 बज चुके थे। तो यहाँ पर ना थोड़े से बर्तन रखे थे और रात के ये बर्तन थे, जैसे कि दूध पीने के रहते हैं और कुछ 1-2 और एक्स्ट्रा कुछ बर्तन थे। तो यहाँ पे अभी मैं हाथ के हाथ इसको भी साफ़ कर लूँगी इसके बाद, क्योंकि बाहर की सफाई का काम बहुत सारा है, बहुत ही सारा। तो मैं उस काम में बिज़ी हो जाऊँगी। तो इसीलिए अभी जो है मैं यहाँ पर ये बर्तन धो करके फिर निकलती हूँ बाहर। और अभी क्या है ना, बच्चे गए हैं नीचे, बस का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं यहाँ पर रोटी लेकर के उतरी हूँ नीचे के लिए। नीचे मतलब छोटे छोटे पपी हैं, मेरे घर के पास ही यहाँ पे रहते हैं, तो इनको देने के लिए मैं रोटी लेकर के उतरी थी। ये बच्चे यहाँ पे अभी खड़े थे, बस नहीं आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं ये, और ये ना अभी मतलब इनका शायद मई में जन्म हुआ है। तो ये कुछ टाइम पहले इनको ना रोटी हम लोग देते थे तो ये नहीं खाते थे। तो फिर मैंने सोचा मैं देखती हूँ अभी शायद ये खा लें, क्योंकि इतने हड्डी हड्डी जैसे हो गया इनका बॉडी ना, बहुत सूखे सूखे से हो गए हैं। तो देख कर के दया आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि इनको खाना नहीं मिलता है और इनको रोटी दे दिया जाए, क्योंकि रोटी ना 1-2 बच ही जाती है और मैं हमेशा देती हूँ कुत्तों को या फिर गाय को रोटी ना, मैं हमेशा देती हूँ। तो वही मैं इसको बुला रही थी, तो पहले नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में फिर आया और एक रोटी ले कर के चला गया। सबको मैंने एक एक रोटी दी है और मैंने ना इनको साइड में खाना दिया था कि साइड में यहाँ पर ये खा लेंगे, लेकिन ये ना बीच सड़क में ले कर के जा रहे थे और वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। तो छोटे छोटे पपी हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बस यही है, ये सड़क में जो ऐसे रहते हैं ना, स्ट्रीट डॉग हैं, तो इनको कोई ध्यान नहीं देता है, तो इस जैसे इस तरीके से हैं, इसलिए मैं जो कुछ भी बचा रहता है ऐसे खाने पीने का कुछ तो ला कर के दे देती हूँ। तो बस इसके बाद मैं आ चुकी थी ऊपर और अब मेरा सफाई अभियान जो है चालू हो गया है। बस फटाफट से पोछा लगाना है मुझे, बाहर धुलने का काम मेरा हो चुका है। और एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप पानी बहुत ज़्यादा गिराते हो, इतने पानी में तो आपकी पूरी बालकनी साफ़ हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा पानी में नहीं गिराती हूँ। और वैसे अच्छी बात है आपने ये जो बोला कि पानी बचाना चाहिए, तो इतना जितना मेरा काम होता है ना उतना ही मैं पानी गिराती हूँ। ऐसा नहीं है कि फ़ालतू में पानी मैं गिराती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख कर के शायद आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है हकीकत में। और जितना ज़रूरत होता है उतना ही मैं पानी यूज़ करती हूँ। और डेली मैंने बताया ना कि मेरे यहाँ पे सप्लाई वाला पानी आता है, तो डेली टंकी भर जाती है और मुझे ना उस पानी को यूज़ करना पड़ता है। तो मुझे पता है कि किस काम में कितना पानी लगेगा और मुझे कितना खर्च करना चाहिए, तो कितना बचा के रखना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। और यहाँ धूल डस्ट इतनी ज़्यादा है ना कि 1-2 बाल्टी मतलब 2 बाल्टी तो लग ही जाता है धुलने में। अगर सोचो कि 1 बाल्टी में धुल लिया जाए तो उसमें फिर साफ़ नहीं होता है। तो इस वजह से मैं जैसे कि 1 बाल्टी डालने के बाद अगर मुझे लगता है कि थोड़ा गंदा है तो मैं दोबारा फिर डाल देती हूँ। तो इसलिए देखने में ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पानी गिराती हूँ, बहुत पानी वेस्ट करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ठीक है, यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी थी, बाहर धुलने का काम हो गया था और फिर बाद में मैंने पोछा मार लिया है। और पोछा ना मैं अभी बैठ के लगा रही हूँ, तो कभी कभी मॉप से लगाती हूँ और कभी कभी बैठ कर के लगाती हूँ, क्योंकि बैठने की भी आदत जो है वो होनी चाहिए। और इस तरीके से पोछा लगाना फ़ायदेमंद होता है, एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी मैं बैठ कर के भी लगाती हूँ। यहाँ पे सारे काम हो गए थे और कपड़े आज मैंने धुले थे, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, क्योंकि आज ना धूप अच्छी तेज़ वाली निकली है। और जब मैं उठी थी ना 5 बजे, तो उस टाइम पे ही लग रहा था कि आज धूप निकलेगी, क्योंकि जिस दिन धूप निकलना होता है ना उस दिन सुबह 5 बजे बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है, और जिस दिन धूप नहीं निकलना होता उस दिन पता चल जाता है कि आज बादल हो रखे हैं। तो आज सुबह से ही मुझे लग रहा था कि आज धूप निकलेगी, क्योंकि जब मैं उठी थी तो काफ़ी ज़्यादा उजाला था और ऐसा लग रहा था अभी धूप निकल आएगी। तो धूप अच्छी तेज़ वाली थी और इसलिए मैंने इतने सारे कपड़े धुल लिए थे। तो ये थोड़े से मतलब वैसे ही हैं, छोटे मोटे हैं, जो कि मैंने हाथ से धुले थे, क्योंकि धूप है। तो ये था कि आज कपड़े धो करके डाल देते तो सूख जाएगा, वरना फिर इनको सुखाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
इसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर, और अंदर में ना मुझे याद आया कि मेरे पास रखा हुआ है मूंग, और ये हरी मूंग है, खड़ी मूंग, जो जिसको हम भिगा करके स्प्राउट्स बना करके खाते हैं। तो ये वही मूंग है, और ये रखी हुई थी कई दिनों से। जब मैं गांव से आई थी ना तो मम्मी मुझे दी थी, ये साथ में मैं लेकर के आई थी। तो इसको मुझे ना धूप में डालना था, और बारिश के मतलब जब बारिश हो रही थी उस टाइम पे मुझे याद आया था। तो इंतज़ार था कि जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन मैं इसको धूप में सुखा दूँगी, क्योंकि मूंग ना बहुत जल्दी ख़राब होती है। फिर चाहे मूंग की दाल हो या फिर खड़ी मूंग, चाहे जैसे भी हो, बहुत जल्दी इसमें कीड़े लग जाते हैं। और ये कीड़े ऐसे होते हैं ना कि फिर साफ़ नहीं होते, ना तो धुलने से जाते हैं, ना तो कैसे भी करके नहीं निकलते। तो इनको सबसे अच्छा है कि धूप में सुखा दो। वैसे ख़राब नहीं हुआ था ये, तो इसको ये था कि अगर रखना है ना तो धूप में सुखा के अच्छे से, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको डब्बे में डाल करके रख देंगे। तो ये लंबे टाइम तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसलिए मैं इसको धूप में डाल करके आई हूँ। और मूंग के साथ साथ ना मूंगफली भी रखी हुई थी। मूंगफली में अक्सर ऐसा होता है ना बारिश के टाइम पे बहुत उसका कलर चेंज हो जाता है, और ऐसा लगता है वो ख़राब होने लगी है। तो मूंगफली का यूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है मेरे घर में, अक्सर पोहे में, और कभी साबूदाना खिचड़ी में, और मूंगफली का जो मैं नाश्ता बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो मूंगफली ज़्यादा मात्रा में थी मेरे पास, तो उसको भी मैंने डाल दिया है धूप में सूखने के लिए। और बारिश के टाइम पे ऐसे खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं ना, इनको हमें धूप में ज़रूर सुखाना चाहिए, और इनको सुखाने से ना इनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो जिस दिन भी मौका मिले, जिस दिन धूप निकलती है ना, उस दिन ये सारी चीज़ें ज़रूर सुखा लेना चाहिए, ताकि ये ख़राब ना हो और इनकी लाइफ बढ़ जाए। तो यहाँ पर बाहर ये सब सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ ना थोड़ा सा धूप की वजह से मुझे अजीब सा लग रहा था। ये विंडो जो खुली थी तो इसको मैंने थोड़ा बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बंद कर दिया है। और यहाँ रात वाले बर्तन थे, कल के बर्तन रखे हुए थे, और ये ना कल सूखे नहीं थे, इनमें पानी था, इसलिए मैंने इनको नहीं सेट किया था। क्योंकि बर्तन अगर बारिश के टाइम पे नहीं सूखे रहते हैं ना, फिर इनको सेट कर दो तो स्मेल आती है। तो गीले थे इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया था। तो अभी मैंने जो है बर्तनों को सेट किया, और यहाँ पर जो है अभी मुझे करनी है किचन की सफाई। इससे पहले कि अभी मैं लंच बनाऊँ, तो लंच बनाऊँगी थोड़ी देर से, अभी टाइम है, और फिर मैं उस काम में बिज़ी हो जाऊँगी। इससे पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो कल जो मैंने बनाई थी ना इडली, डोसा, सांभर वगैरह, ये सारी चीज़ें ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सा हो गया था किचन मेरा। और किचन के पीछे के जो टाइल्स है, और ये किचन प्लेटफॉर्म और गैस चूल्हा इतना ज़्यादा चिपचिपा हो गया था ना, कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी साफ़ करूँ इसको। कल ही मुझे लग रहा था कि मैं करूँ, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया था कि मैं दूसरे दिन कर लूँगी। तो अभी टाइम है थोड़ा सा लंच बनाने में, तब तक मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने इसका मतलब प्लेटफॉर्म को सारा सामान पहले हटा दिया है, और इसके बाद जो है विम से अच्छे से घिस करके जितनी इसमें चिकनाई लगी हुई है ना ऑयल की, तो उसको जो है साफ़ कर लेंगे। और फिर कॉटन का कपड़ा लेकर के, मेरा जो किचन टॉवल है उसमें उसको भिगा करके, और फिर इसमें जो है साफ़ कर देंगे। तो पूरा किचन अब जो है अच्छा लग रहा है मेरा, थोड़ा साफ़ हो गया है। प्लेटफॉर्म गंदा रहता है ना तो खाना बनाने का यहाँ पे मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए किचन की सफाई हो चुकी है, और यहाँ पे जो इंडक्शन मेरा रखा हुआ है, तो जैसे मैं गैस चूल्हा को साफ़ करती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही इंडक्शन को भी विम लगा के थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। उसमें भी थोड़ा ऑयली ऑयली सा हो जाता है जिस दिन किचन गंदा होता है, तो उसको भी मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया है। और अभी जो है किचन पूरा साफ़ हो चुका है, बस थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं नाश्ते के, तो मैं इनको साफ़ करूँगी। इसके बाद जो है फिर बनाऊँगी लंच। और क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे भी थोड़ा लेट से आते हैं, तो लंच में बहुत ज़्यादा भी टाइम है, तो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका गैस का जो स्टैंड था ना चूल्हे का, इसको भी मैंने जो है लगा दिया है। और देखिए मौसम बदलते ना देर नहीं लगती है। अभी अभी मैंने दिखाया था ना कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली धूप थी, इतनी तेज़ थी ना कि जब मैं बालकनी में गई थी तो मेरा पैर जल रहा था, और देखते ही देखते ख़तरनाक वाली बारिश शुरू हो गई है।
इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो जितनी चीज़ें मैंने सूखने के लिए डाली थी ना, वो सब मैं पहले ही हटा ली थी। अच्छा हुआ उसमें पानी नहीं पड़ा। तो यहाँ पर अभी लंच के टाइम पे ही ये मतलब 1 बजे के आसपास का ये समय था। बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।